रात के 12:07 बजे थे। अर्जुन अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। हेलो, उसने नींद भरी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी कांपती हुई महिला की आवाज आई। अर्जुन, प्लीज मेरी मदद करो, वो मुझे मार देगा। अर्जुन चौंक गया। कौन? तुम कौन हो? लेकिन कॉल अचानक कट गई। उसने नंबर दोबारा मिलाने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर सिर्फ लिखा आया, नंबर अस्तित्व में नहीं है। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो महिला कौन थी? उसे अर्जुन का नाम कैसे पता था? और वो कौन था जिससे वह डर रही थी? अर्जुन को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने फोन का कॉल लॉग चेक किया। अजीब बात यह थी कि आधी रात वाला अननोन नंबर कॉल लिस्ट में था ही नहीं, जैसे कभी आया ही ना हो। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम हो, लेकिन उसकी आवाज, वो घबराहट, वो डर, यह सपना नहीं हो सकता था। अर्जुन पेशे से फ्रीलांस पत्रकार था और रहस्यमय घटनाओं पर रिसर्च करना उसका शौक था। उसने अपने एक दोस्त विक्रम, जो साइबर सेल में था, को कॉल किया। विक्रम, मुझे एक नंबर ट्रेस करना है। नंबर तो दे, लेकिन अगर वो अननोन है तो मुश्किल होगा, विक्रम ने कहा। अर्जुन ने समय और डिटेल बताई। शाम को विक्रम ने वापस कॉल किया। यार, अजीब बात है, उस समय तुम्हारे नंबर पर किसी ने कॉल ही नहीं किया। लेकिन उसी वक्त शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक लोकेशन पिंग हुई है, जहां कोई सिग्नल एक्टिविटी दर्ज हुई थी। अर्जुन का माथा ठंडा पड़ गया। पुराना रेलवे स्टेशन, जहां पिछले साल एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और केस आज तक अनसुलझा था। शाम के 7 बजे हल्का अंधेरा हो चुका था। अर्जुन अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। यह जगह अब सुनसान थी। टूटी फूटी बेंच, जंग लगे ट्रैक और हर कोने में मकड़ी के जाले। हवा में सीलन और जंग की गंध थी। स्टेशन की घड़ी टूटी हुई थी और उसकी सुई हमेशा 12:07 पर रुकी हुई थी। ठीक वही समय जब कल रात अर्जुन को वो कॉल आई थी। अर्जुन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई महिला धीमे धीमे रो रही हो। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक पुराने धूल से भरे पब्लिक फोन बॉक्स पर पड़ी। फोन का हैंडसेट जमीन पर लटक रहा था और उससे बहुत हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। अर्जुन, जल्दी करो, वो आ रहा है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हैंडसेट उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ ठंडी हवा की आवाज थी। और फिर लाइन कट गई। अचानक स्टेशन के दूसरी तरफ किसी के कदमों की आवाज आई, भारी, धीमे और डरावने। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां सिर्फ एक लंबी सी परछाई थी, इंसान जैसी, मगर चेहरा धुंधला, जैसे धुएं में लिपटा हो। परछाई प्लेटफॉर्म से उतरकर पुराने ट्रैक की तरफ बढ़ी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। ट्रैक के किनारे एक पुराना जंग लगा सिग्नल बॉक्स था। परछाई उसमें दाखिल हो गई और जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। लेकिन सिग्नल बॉक्स के अंदर दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था, 12:07, आखिरी रात। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा निकाला और फोटो ली। तभी उसके पीछे से वही महिला की आवाज आई, अर्जुन, अगर तुम यहां और रुके तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली हवा थी। और तभी स्टेशन पर कहीं दूर एक ट्रेन की सीटी बजी। अजीब बात यह थी कि इस स्टेशन पर सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। अर्जुन ने तुरंत समय देखा। घड़ी में 11:58 हो चुके थे। उसके पास सिर्फ 9 मिनट थे, इससे पहले कि 12:07 फिर आ जाए। वह सिग्नल बॉक्स से बाहर निकला और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी गंध हवा में फैल रही थी, जैसे जलता हुआ लोहे और सड़ी लकड़ी का मिश्रण। अर्जुन ने अपने लैपटॉप से पुराने अखबारों के आर्काइव खोले और वहां उसे 5 साल पुरानी एक खबर मिली। पुराने रेलवे स्टेशन पर रात 12:07 पर एक महिला, नेहा वर्मा, ट्रेन की चपेट में आकर मारी गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन गवाहों का कहना था कि उन्होंने एक काली परछाई को उसे ट्रैक पर धकेलते देखा था। शानी कैसे का सवाल के कौश का था। अर्जुन का गला सूख गया। क्या वो महिला की आवाज नेहा की आत्मा थी और वो काली परछाई उसका कातिल? घड़ी में 12:06 हो चुके थे। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से अचानक तेज रोशनी आई, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। लेकिन इस स्टेशन पर तो ट्रेन चलती ही नहीं थी। रोशनी के साथ वही काली परछाई फिर से दिखाई दी और इस बार वो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। 12:07 बजते ही स्टेशन पर अजीब सन्नाटा छा गया।
टॉर्च की रोशनी कांपते हुए अर्जुन के हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गई। काली परछाई अब बस कुछ कदम दूर थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो? नेहा को क्यों मारा? परछाई ठहर गई और उसकी जगह एक डरावनी टूटी फूटी आवाज गूंजी। वो जानती थी मेरा राज। अब तुम भी जानते हो। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन की सीटी गूंजी और लोहे के पहियों की आवाज आई। चमकदार रोशनी में अर्जुन को सब साफ दिखाई देने लगा। नेहा की आत्मा प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी, हाथ फैलाकर उसकी ओर इशारा कर रही थी। कूदो अर्जुन, नहीं तो देर हो जाएगी। अर्जुन के दिमाग में एक सेकंड में 100 सवाल दौड़ गए, लेकिन परछाई की ठंडी पकड़ उसके गले तक पहुंच चुकी थी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और प्लेटफॉर्म के नीचे छलांग लगा दी। उसी वक्त ट्रेन की गर्जना के साथ परछाई प्लेटफॉर्म पर ही रह गई और जैसे ही घड़ी की सुई 1208 पर पहुंची, वो अचानक हवा में घुल गई। अर्जुन हांफते हुए उठा, चारों ओर देखा। स्टेशन फिर से सुनसान था, लेकिन फोन में एक नया मैसेज आया। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं आजाद हूं। नेहा। स्क्रीन झिलमिलाई और मैसेज खुद ब खुद गायब हो गया। अर्जुन जानता था ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि घड़ी फिर से 1207 पर अटक चुकी थी।